हेलो एवरीवन, नमस्ते। एक दिलचस्प रिपोर्ट लेकर के आज मैं हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा होने वाली है जो भारत की सुरक्षा को लेकर अहम सवाल खड़ा करता है और साथ ही पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं, उनकी कैसी नीतियां हैं और हम कैसी नीति अपना रहे हैं। दरअसल हाल में ही एक महिला हैं, पाकिस्तान में गई हैं, अपना धर्म बदला है उन्होंने और निकाह कर लिया है। अब इसका जिक्र इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि आपको याद होगा जुलाई 2023 में सीमा हैदर नाम की एक महिला भारत में आती है नेपाल के रास्ते इनलीगल तरीके से। सोशल मीडिया के जरिए प्यार हो जाता है नोएडा के सचिन मीना के साथ। जब भारत आती है तो तमाम अखबार रिपोर्ट्स छापते हैं, ये दावे किए जाते हैं कि सीमा हैदर को भेज देना चाहिए पाकिस्तान में। इसको लेकर के कई सारी चर्चाएं हुई। फिर भारत दो गुटों में बट गया। भारत के जो लोग थे वो कुछ लोग ये कह रहे थे क्योंकि सनातन धर्म जो है वो सीमा हैदर ने अपना लिया है, हिंदू धर्म अपना लिया है, इसलिए उसको यहाँ रहने की परमिशन देनी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे थे कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। इस बात को एक लंबा अरसा बीत चुका है और अब सीमा हैदर अपने घर में सुरक्षित हैं, साथ ही अब एक बार फिर से बेटी की माँ बन गई हैं। अब सीमा हैदर की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो महिला भारत से पाकिस्तान में गई है उसकी भी कहानी कुछ इसी तरीके से थी, लेकिन जो रवैया भारत में सीमा हैदर के साथ अपनाया गया था उससे कई गुना बदतर रवैया जो है वो पाकिस्तान में जो महिला है, सिख महिला, उसके साथ अपनाया गया है। आपको बता दें कि एक सिख महिला है, नाम है सरबजीत कौर। सरबजीत कौर तीर्थ वीजा पर भारत से पाकिस्तान जाती है। ये घटना है 4 नवंबर की। 4 नवंबर 2025 को सरबजीत कौर नाम की एक महिला भारत से तीर्थ वीजा लेकर के पाकिस्तान जाती है। इसके बाद 13 नवंबर को उसका वीजा समाप्त हो जाता है। वीजे की अवधि समाप्त होने के बाद सरबजीत कौर को भारत वापस लौटना था, लेकिन वो भारत वापस नहीं लौटती है। इस दौरान वो कहीं गायब हो जाती है। धीरे धीरे ये मामला किसी तक नहीं पहुंचा, लेकिन 5 जनवरी को एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। शायद बहुत सारे लोग भारत में अभी भी इसके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में अलग अलग तरीके के बवाल हुए थे, रिपोर्ट सामने आई थी, हलचल हुई थी, सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी सामने आई थी, वैसा इस रिपोर्ट में नहीं हो रहा है। ये जो घटना हुई है इसमें नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि 5 जनवरी को एक रिपोर्ट सामने आती है कि सरबजीत कौर नाम की महिला को भारत में डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसे डिपोर्ट नहीं किया गया है। इसके पीछे की कहानी क्या है? सरबजीत कौर 4 नवंबर को भारत से पाकिस्तान जाती है तीर्थ वीजा के लिए। ये बात अभी तक किसी को नहीं पता कि जो तीर्थ वीजा लेकर के वो पाकिस्तान में जा रही है, असल में मकसद कुछ और है। मकसद अपने आशिक के साथ निकाह करने का। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि सरबजीत कौर ने अपना जो धर्म है वो परिवर्तित कर लिया है। सिख धर्म से वो इस्लाम धर्म में आ चुकी हैं और सरबजीत कौर से नाम बदलकर नूर हुसैन कर लिया है। इसके बाद एक और ये दावा किया गया कि सरबजीत कौर का जो पति है उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। सरबजीत कौर जो नासिर हुसैन के साथ पाकिस्तान में शादी करती है, अब वो पकड़ी गई। 5 जनवरी को ये रिपोर्ट सामने आई कि सरबजीत जो है नासिर हुसैन के साथ हिरासत में ले ली गई है। इसके बाद अब क्योंकि उसको भारत में वापस डिपोर्ट करना था, ये खबर सुर्खियों में थी और भारत में भी इसकी हलचल बढ़ी, लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तानी गृह मंत्रालय से ये खबर सामने आई कि अब सरबजीत भारत में नहीं आएगी। उसके पीछे जासूसी कनेक्शन यहाँ बताया जा रहा है। सरबजीत और नासिर को इस महीने ही पकड़ा गया है और क्योंकि उसे हिरासत में लिया गया था, हिरासत में लेने के बाद कुछ पूछताछ हुई और अब उसे जो है डिटेन कर लिया गया है, उसे कैंप में रखा गया है।
यही है भारत और पाकिस्तान, जहां भारत ने सीमा हैदर को घर दिया, जमानत दी और अब वो सुरक्षित रह रही है, तो वहीं जो पाकिस्तान में सरबजीत कौर नाम की महिला गई है, जिसने अपना नाम और धर्म बदल लिया है, नूर हुसैन नाम से वो जानी जा रही है, अब लाहौर के दार उल अमन शेल्टर होम में उसे रख दिया गया है। दार उल अमन लाहौर का एक शेल्टर होम है, जहां बीते कई दिनों से सरबजीत रह रही है, और इससे लेकर के अब ये रिपोर्ट सामने आई कि जासूसी का जो आरोप है वो लगाया गया है, और कोर्ट इस बिना पर उसके साथ एक्शन लेगी। जो कुछ भी कार्रवाई पाकिस्तान में करनी होगी वो की जाएगी। अब यहाँ पाकिस्तान के सिख संगठन ने क्या दावा किया है? पाकिस्तान के सिख संगठन ने लाहौर कोर्ट में सिख महिला को जल्द भारत भेजने को लेकर के याचिका दायर की थी। सिख संगठन के वकील अहमद हसन पाशा ने जब पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि फॉरेन एक्ट 1947 के तहत सरबजीत कौर को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, इसलिए उसे भारत में वापस भेजना होगा। हालांकि वकील ने यह भी दावा किया कि भारत से वो पति पत्नी वीजा पर आ सकती है और वो चाहे तो पाकिस्तान में रह सकती है, लेकिन अभी के लिए उसे भारत जाना होगा। इसी दावे पर 5 जनवरी को तैयारी की गई थी कि जो सरबजीत कौर है उसे भारत में डिपोर्ट कर लिया जाएगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस पूरे फैसले को बदल दिया। अब यहाँ पर जो सरबजीत कौर है यानी कि नूर हुसैन, वो दारुल अमन शेल्टर होम में रख दी गई है। अब दूसरी जो चर्चाएं हैं वो ये हो रही है कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का जो गृह मंत्रालय है वो इस मामले में काफी ज्यादा सख्त है। भारत में जिस तरह से हिंदू मुसलमान को लेकर के चर्चा हुई, भारत में जिस तरीके से ये दावा किया गया कि अब सीमा हैदर को रख लेना चाहिए, वो सनातनी बन गई है, तो इस तरीके की चर्चा पाकिस्तान में तो नहीं हो रही है। पाकिस्तान के लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। उनका कहना बस यही है कि इनलीगल तरीके से पाकिस्तान में उसे रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, चाहे जो धर्म है वो कोई भी क्यों ना हो, इस्लाम धर्म ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर वकील अली चंगेजी सिंधु नाम के एक शख्स हैं। इस वकील ने महिला के खिलाफ याचिका कोर्ट में दायर की और ये कहा कि ये मामला केवल प्रेम कहानी या धर्म परिवर्तन का नहीं लगता है, बल्कि इसके पीछे जो कहानी है वो जासूस की है, यानी कि जो महिला है वो भारतीय जासूस है और पाकिस्तान में जासूसी करने के लिए आई है, ये आरोप लगाया गया है। याचिका में ये सीधे तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का ये मुद्दा है। वकील की मांग है कि सरबजीत कौर को केवल पुलिस या FIA तक सीमित ना रखा जाए, बल्कि उन्हें पाकिस्तान के प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया जाए। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि कथित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए पहलुओं पर जांच करनी जरूरी है। दलील दी गई है कि अगर सरबजीत कौर को बिना जांच के भारत में वापस भेज दिया जाता है तो पाकिस्तान एक अहम मौका गवा देगा। वकील का कहना है कि भारत भेजकर जांच करना पाकिस्तान के राष्ट्रीय हित के खिलाफ होगा, क्योंकि वहां जाने के बाद सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। इस आधार पर फिलहाल जो डिटेंशन है वो यहाँ पर किया गया है और जो प्रक्रिया थी भारत में उसे वापस भेजने की सरबजीत कौर को, उसे रोक लिया गया है। अब इसमें अहम पहलू क्या है, किस पर जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने भारतीय जो पाकिस्तानी सुरक्षा को देखते हुए वहां के जो सरबजीत कौर है उसे रोक लिया है। पाकिस्तान में अब उसकी जांच हो रही है और साथ ही उसे डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि सरबजीत कौर का जो ये मामला है वो कानूनी पचड़े में फंस चुका है और इस पर अभी तक भारत की ओर से कुछ खास रिएक्शन सामने नहीं आया है। जब तक ये खबर हुई है तब तक भारत की ओर से कोई बड़ा बयान इस पर सामने नहीं आया है। वहीं अगर सीमा हैदर को लेकर के चले तो सीमा हैदर का वो मामला जिसमें वकील भी सीमा हैदर के पक्ष में बोल रहे थे, कई सारे वकील सामने आए, सीमा हैदर ने वकील को भाई बना लिया और ये दावे किए गए कि सीमा हैदर को रहना चाहिए क्योंकि उसने हिंदू धर्म कबूल कर लिया है और उसके बाद अब वो सनातनी बन गई है। अब अगर उस रिपोर्ट को इस घटना से तालमेल करके चले और सीमा हैदर का मामला, क्योंकि सीमा हैदर भी भारत में इनलीगल तरीके से आई थी, उसने भी सचिन मीना के साथ शादी की और ख़ास बात दोनों में ये है कि दोनों ही सोशल मीडिया के ज़रिए
एक दूसरे के संपर्क में आए और दोनों ने ही शादी रचा ली। दोनों घटना एक है, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान है जहां पर कार्रवाई की जा रही है। पहले हिरासत में लिया गया, फिर उसके बाद शेल्टर होम में भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ भारत में गिरफ्तार करने के बाद जमानत दे दी गई। हालांकि अहम शर्त ये थी कि ना तो सीमा हैदर अपनी जगह बदलेगी रहने की और ना ही भारत के बाहर जाएगी, लेकिन जमानत तो मिल गई और सीमा हैदर अब अपनी जिंदगी आराम से जी रही है। दोनों पक्षों पर आपको क्या कहना है, ये कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि अगर भारत सरबजीत कौर वापस आ जाती है, पाकिस्तान ये फैसला ले लेता है कि भारत सरबजीत कौर को भेज देना चाहिए, उसे यहाँ नहीं रखना है, तो फिर भारत सरकार को सीमा हैदर पर भी कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मामला दोनों का लगभग एक जैसा ही है। अगर पाकिस्तान फॉरेन एक्ट के तहत भारत के किसी भी शख्स को अपने मुल्क में नहीं रख सकता है, तो क्या भारत पाकिस्तान के किसी शख्स को, क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, क्या इस बिना पर अपने देश में रहने देगा? इस पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।